मैडम, आप लोगों ने ये आज काला बिल्ला लगाया है और बच्चों को क्लास दे रहे हैं, आखिर क्यों ये लगाया है, इसको बताएं सबसे पहले। सरकार की तरफ से जो नोटिस आई है ये छुट्टियों को लेकर, जो छुट्टियां हमारे पूरे साल के कम कर दिए गए हैं, उसके लिए हम लोग ने ये काला पट्टी लगाकर क्लास कर रहे हैं। और जब तक ये छुट्टी नहीं रिड्यूस होगी तब तक हम लोग ऐसे ही पढ़ाएंगे, क्योंकि इस छुट्टियों से बहुत सारे कारण हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम हैं, बहुत सारे ऐसे फेस्टिवल हैं जिसमें हमारी महिला स्कूल नहीं रेगुलर कर सकती हैं। बहुत सारे जैसे तीज हो गए, बहुत सारे ऐसे फेस्टिवल है जिसमें महिला उस क्लास में कैसे ये पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए हम लोग ये काला पट्टी लगा के क्लास को ले रहे हैं, और जब तक ये छुट्टियां रिड्यूस नहीं होगी तब तक हम लोग ऐसे ही क्लास को लेते रहेंगे। हम लोगों ने देखा कि 23 दिन को घटाकर 11 दिन कर दिया गया, जिसमें दिवाली में भी रिड्यूस की गई है, छठ में भी रिड्यूस की गई है। जो हमारी छुट्टी दिवाली से लेकर छठ तक रेगुलर रहती थी, वो छुट्टी हमारी बस दिवाली में एक 1 डे छुट्टी है, गोधन में 1 डे छुट्टी है, और छठ में बस 2 दिन छुट्टी है। इससे कारण ये है कि हमारे बच्चे भी स्कूल रेगुलर नहीं आ पाएंगे, क्योंकि ये चीज़ हमने देखा कैसे कि कल रक्षाबंधन पे बहुत कम, मतलब बहुत 20% बच्चे होंगे हमारे स्कूल के जो आए होंगे, नहीं तो बाकी सारे बच्चे एब्सेंट है। तो ऐसे स्कूल आने का वो, जब बच्चे ही नहीं आएंगे तो टीचर्स यहाँ आके जो टाइम पास है वो करेंगे। इस वजह से ये छुट्टी थोड़ा रिड्यूस करना ज़रूरी है। क्या नाम है मैम? शीतल कुमारी। ये बताइए मैम, आज आप लोग ब्लैक रिबन लगाकर क्लास करा रहे हैं बच्चों को, क्या वजह है इसके पीछे? देखिए, रीज़न तो यही है कि जो सरकार ने हमारी छुट्टी जो रद्द कर दी है, सारी छुट्टियों को कैंसिल करके एकदम हम लोग को बस ऐसे ही पकड़ा दिया है टॉफ़ी, तो उसका हम लोग विरोध कर रहे हैं, ठीक है। और ये जो बच्चे हैं हमारे, तो हमारे बच्चों ने तो इसमें कुछ नहीं किया है, इनकी तो कोई गलती नहीं कहीं से भी। तो हम लोग पहले भी पढ़ाते थे और अभी भी पढ़ा रहे हैं। और ये विरोध है, हमारे सरकार के प्रति विरोध है। विरोध कब तक रहेगा? 23 दिन को घटाकर 11 दिन कर दिया गया है, तो ऐसे में देखा जा रहा है छठ में भी छुट्टी कम जब तक हमारी छुट्टी वापस नहीं हो जाती तब तक ये विरोध चलता रहेगा। लेकिन आप लोग ये बच्चों की पढ़ाई लैस ना हो इसके लिए क्लास भी कर। हाँ, क्लास तो करेंगे ही हम लोग, उसमें कोई दिक्कत नहीं हम लोगों की। बच्चों ने क्या किया, बच्चों की तो कोई गलती नहीं है इसमें, बच्चों की कोई गलती नहीं, इसलिए बच्चे को नियम में बदलाव होना चाहिए। हाँ, बस हम लोग सारा कुछ कर रहे हैं, बच्चे को पढ़ा भी रहे हैं, लेकिन नहीं, ये गलत हुआ हमारे साथ, बहुत ही गलत हुआ, नाइंसाफी है हमारे साथ। क्या नाम है? ज्योति कुमारी। क्लास कर रहे हैं, बच्चों को पढ़ा रहे हैं, सबसे पहले तो इसके पीछे की वजह बताएं, आखिर ये रिबन आप लोगों ने क्यों लगाया है? सर, अब तो ज़माना बहुत बदल गया है। पहले देखते हैं जब जल्लाद जो है फांसी लगाता है तो पहले गला में काला कपड़ा डालता है, उसके बाद फांसी लगाता है। अब हम लोग खुद को फांसी लगा दिया है और उल्टा ही कपड़ा दे दिया गया है। ये तो मजबूर किया गया है काला बिल्ला लगाने पर, क्योंकि जो जैसे बिजली कड़कती है, वज्रपात गिरता है, उसी तरह से हमारे ऊपर वज्रपात गिरा है। और अचानक इस प्रकार का मतलब आदेश बहुत घात पहुंचाया हम लोग का, खास के महिला शिक्षिकाओं को बहुत कष्ट हो गई। अगर श्री राम का धनुष लगता तो कोई गम नहीं होता, यहाँ परशुराम का कुल्हाड़ी लग गया है, बहुत कष्ट है हम लोग को। यानी कि सरकार ने जल्लाद के जैसा रवैया आप लोगों के साथ? जी, बहुत। हम लोग को समझिए कि मार दिया। हम लोग को दिक्कत नहीं है, आज भी वो घोषित कर दे कि महिला शिक्षिका को रिलैक्सेशन दिया जाएगा और हम लोग पुरुष जो हैं काम करने के लिए तैयार। जाइए आप, जब आपका इच्छा ही है कि विद्यालय खुला रहे तो खोलेंगे, बच्चे आएंगे कि नहीं आएंगे इसकी गारंटी हम नहीं लेंगे। दिवाली और छठ जैसे फेस्टिवल अगर हम बच्चे को कॉल करेंगे, बुलाने जाएंगे, तो उसके माता पिता से भी हम लोग बात सुनेंगे। कब तक ये विरोध प्रदर्शन रहेगा? जब तक हमारी बातें नहीं मान ली जाती है। क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम अजय किशोर प्रसाद है। सर, ब्लैक रिबन लगाकर आज आप लोग क्लास कर रहे हैं, क्या वजह है इसके पीछे सरकार की लेकर? ये जो छुट्टियों में कटौती का जो तुगलकी फरमान है वो हमारे समझौते के विरुद्ध है। हमारा 60 दिन का अधिकार हमें छुट्टियों का मिला हुआ है और 52 दिन रविवार होता है, कुल 112 दिन होता है। और ये शिक्षा के अधिकार के नियम का हवाला देते हैं कि 200 दिन प्रारंभिक विद्यालयों में और 220 दिन मध्य विद्यालयों में मतलब विद्यादान होना चाहिए, पढ़ाई होनी चाहिए। हम तो 253 दिन पढ़ाते हैं, इनको जोड़ कैसे नहीं आ रहा है, ये मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है कि उनको जोड़ नहीं समझ में आ रहा है। कैसे विद्यालय से वो खुद पढ़े हुए हैं, हम लोग 253 दिन पढ़ा रहे हैं, हमारे छुट्टियों में अधिकार में कटौती की जा रही है। बस यही हमारा कहना है कि हम लोग प्रोटेस्ट में काला
बिल्ला लगा करके पढ़ा रहे हैं। बच्चों की पढ़ाई हर्ज ना हो नहीं, बच्चों की पढ़ाई हर्ज नहीं हो रही है। आप खुद देख रहे हैं, आप कैमरा चला करके सारे क्लासों में देखिए कि सारे शिक्षक शिक्षिकाएं क्लासरूम में हैं या नहीं हैं। आप हमारे समाज के चौथे स्तंभ हैं, आप प्रेस, आप खुद देखिए। कब तक रहेगा सर ये प्रोसेस? जब तक कि ये नियम या आदेश वापस नहीं होगा और हमारा अधिकार का पुनर्बहाली नहीं हो जाता है। नाम बता दीजिए। मेरा नाम असीम मिश्रा है और मैं अराजपत्रित प्रारंभिक शिक्षक संघ का राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष हूँ। सर ये बताइए, आज आप लोगों ने ब्लैक रिबन लगाया है, क्या वजह है इससे पहले? ये सरकार का छुट्टी कटौती जो किया गया है बिना सूचना के, जैसे कोर्ट में जज जब फांसी देता है तो पहले सूचना देता है कि आपको मैं फांसी देने जा रहा हूँ, आपका क्या कहना है, अंतिम इच्छा क्या है। ये बिना इच्छा पूछे हुए सारे हिंदू का पर्व को काट दिए और खास करके महिलाओं के साथ घोर अन्याय हुआ है। रक्षाबंधन, ज्योतिया, तीज, दीपावली, दशहरा, सारे छुट्टियों को काट करके ये ठेस पहुंचाए हैं। चूँकि शिक्षक का भी एक परिवार होता है, वो भी चाहता है कि परिवार के साथ हम भी त्यौहार मनाएं, और उस चीज़ को हमारे बच्चों के साथ अन्याय किए हैं कि हम बच्चों के साथ उस त्यौहार में सम्मिलित नहीं हो पाएंगे। ये विद्यालय खोल दिए हैं और बिना वजह के, इसलिए कि आरटीई एक्ट में है कि प्राइमरी स्कूल में 200 दिन, मिडिल स्कूल में 220 दिन पढ़ाना है, जबकि मैं 253 दिन कंटिन्यू शिक्षण कार्य कर रहा हूँ। ये सरकार का निगाह नहीं है। 253 दिन ये जोड़ें, ये बार बार मैं कह रहा हूँ कि आरटीई एक्ट के तहत ये कोई कार्य नहीं कर रहे हैं, तानाशाही रवैया है इनका बस। यानी कि ये आदेश काला आदेश मानते हैं इसको? बिल्कुल बिल्कुल एकदम। क्या नाम हुआ सर आपका? सुधीर कुमार सिंह मेरा हुआ, मैं जिला अध्यक्ष हूँ बिहार अराजपत्रित प्रारंभिक शिक्षक संघ। ये बताइए मैम, आज आप लोग ब्लैक रिबन लगाकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ये क्यों विरोध कर रहे हैं? सबसे पहले तो ये बताएं। सर, जो 23 छुट्टी था उसमें से 11 छुट्टी जो कट हुआ है, इसके विरोध में हम लोगों ने काला पट्टा लगाया हुआ है। स्कूल कर रहे हैं, बच्चों को पढ़ा रहे हैं ताकि पढ़ाई बाधित ना हो, और इस चीज़ का हम लोग विरोध कर रहे हैं। ये गलत है कहीं ना कहीं। ये बच्चों का पढ़ाई लैस ना हो, इसके लिए आप लोगों ने ये लगाया, लेकिन छुट्टी जो कम की गई है, क्या इसमें आप लोगों को दिक्कत होगी? जो 23 दिन से ऑफ कोर्स बहुत मेन पर्व होता है, जितिया, तीज, छठ में भी देखा। हाँ, अरे 4 दिन मिनिमम चाहिए, 2 दिन है तो बुरा तो लगेगा ही, बहुत प्रभावित होगा। कब तक ये आप लोग बेयर करते रहेंगे? जब तक सरकार ना सुने, कुछ फेवर में ना करे तब तक। ब्लैक डिसीजन मान रहे हैं आप, काला आदेश मान रहे हैं। क्या नाम हुआ मैम आपका? दीपशिखा।